मोदी जी का नेसेट का जो एड्रेस था वो इजरायली अपोजिशन के द्वारा बैकआउट किया गया। ऐसे ही कुछ आर्टिकल पब्लिश हो रहे हैं, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं, व्हाई डिड इजरायली अपोजिशन वर्क ड्यूरिंग पीएम मोदी नेसेट विजिट। उसके बाद एक और है, इजरायली अपोजिशन टू बाइकआउट मोदीज नेसेट स्पीच आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट स्नब्ड। इसी प्रकार एक और आर्टिकल है जिसका ये हेडलाइन है, अपोजिशन वॉकआउट मार्क्स मोदीज नेसेट विजिट एज पर प्रोटोकॉल डिस्ट्रीब्यूट इरप्ट इन प्लीनम। तो आइए जानते हैं एक्चुअल में क्या हुआ है और क्यों ऐसे बैकआउट किया गया, और बैकआउट किया गया तो क्या क्यों किया गया है। तो जैसा कि यहाँ देख सकते हैं आप, इजरायली लीडर ऑफ अपोजिशन रिक्वेस्ट किया नेतन्याहू को कि वो अपोजिशन का भी पार्टिसिपेशन फैसिलिटेट किया जाए प्रधानमंत्री जी का पार्लियामेंट्री एड्रेस में। लीडर ऑफ अपोजिशन का कहना था वो बाइकआउट कर देंगे मोदी जी का एड्रेस इजराइल के पार्लियामेंट में जो होने वाला है, अगर सुप्रीम कोर्ट के प्रेसिडेंट इत्तेजाक अमित को अगर इनवाइट नहीं किया गया एज प्रोटोकॉल। तो उसके बाद ये टाइम्स ऑफ इजराइल का आर्टिकल देखिए, अपोजिशन जो है मेंबर ऑफ नेसेट का जो अपोजिशन है वो वॉकआउट किया और रिटर्न आया मोदी जी के स्पीच में। जब एक्चुअली ये वॉकआउट कब किया, जब ये नेतन्याहू स्पीच दे रहे थे तब ये वॉकआउट किए और रिटर्न बैक आए। मोदी जी जब स्पीच देने लगे तब वो वापस से रिटर्न बैक आ गए। उनका लोकल पॉलिटिक्स है, उनका ये था जो ये सुप्रीम कोर्ट के जो प्रेसिडेंट है उनको भी इनवाइट किया जाए, लेकिन एज पर प्रोटोकॉल। लेकिन ये नेतन्याहू ने अपना पर्सनल या जो भी हो ये वो इनवाइट नहीं किए, तो इसी पे इन्होंने उनका वॉकआउट किया और वापस मोदी जी के स्पीच में आ गए। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं जेरूसलम का पोस्ट है, जो अपोजिशन बाइकआउट किया नेतन्याहू को एज एट इंडियन पीएम नेसेट सेशन और फिर से रीज्वाइन किया मोदी जी के स्पीच को। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं, इजरायली अपोजिशन ऑब्जर्व पार्शियली बॉयकॉट ऑफ नेसेट सेशन इन पीएम मोदी प्रेजेंस। पीएम मोदी के प्रेजेंस में पार्शियली बाइकआउट किया गया, ना कि फुल्ली नहीं, पार्शियली बाइकआउट किया गया। जब ये नेतन्याहू जब स्पीच दे रहे थे तो तब बाइकआउट किए, और जब मोदी जी स्पीच दे रहे थे तो फिर रीज्वाइन किए। यहाँ आप देख सकते हैं, इन द लाइट ऑफ अमीर ओहाना। अमीर ओहाना कौन है? स्पीकर ऑफ नेसेट कौन? अमीर ओहाना। इसका डिसग्रेसफुल डिसीजन था, इसीलिए इन्होंने बाइकआउट किया। इसका डिसीजन क्या था? सुप्रीम कोर्ट के प्रेसिडेंट जो कि जस्टिस अमित है उनको इनवाइट नहीं करने पर, किस में? सर्मोनल मीटिंग ऑफ इंडियन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इसीलिए उन्होंने बाइकआउट किया। यहाँ देखिए, वी विल ओनली रिटर्न फॉर इंडियन प्राइम मिनिस्टर्स स्पीच टू रिस्पेक्ट द अलायंस बिटवीन द कंट्री एंड एक्सप्रेस आवर एप्रिसिएशन फॉर प्राइम मिनिस्टर मोदी स्टैंड बाय इजराइल के लिए जो स्टैंड किए उन्हीं के रिस्पेक्ट के लिए हम वापस फिर से ऐसा है। ये देखिए, मेंबर ऑफ अपोजिशन स्कीप एड्रेस ऑफ नेसेट स्पीकर अमीर ओहाना and Prime Minister Benjamin Netanyahu, accusing the government of sideline the judiciary after the Amit was not invited to the event. The boycott followed earlier warning of opposition leader Yair Lapid. उसके बाद ये देखिए, re-enter the plenum ahead of Modi remarks. Lapid said the protest had nothing to do with you, seeking the distance the diplomatic visit from the Israel's domestic political tension. The entire state of Israel filled with administration for your leadership and for the all alliance, the internal alliance between our two states. तो यहाँ पे लीडर ऑफ अपोजिशन यही बोले कि जो इजराइल का ये डोमेस्टिकल पॉलिटिकल टेंशन है, जस्ट बिकॉज इसीलिए बैकआउट किया गया क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट के प्रेसिडेंट को ये इनवाइट नहीं किए। इसमें इंडिया को एम्बेरस करने वाला कोई बात नहीं है और न कभी इजराइल एम्बेरस कर सकता है। यहाँ देख सकते हैं, डोंट वांट टू बी इंडिया एम्बेरस। इंडिया को एम्बेरस करने का वो इंटेंशन नहीं था, बस ये इंटेंशन इतना ही था जो ये पॉलिटिकल अपोजिशन को बस वो बाइकआउट करेंगे, न कि इंडिया को। जो वो एम्बेरस करना नहीं चाहते हैं उस लीडर को जो एक या आधे बिलियन पीपल का नेता हो और वो यहाँ खड़ा रहे आधे एम्प्टी नेसेट में, ऐसा कुछ उनका इंटेंशन नहीं है, जो वो इंडिया को एम्बेरस करना नहीं चाहता।
सकते हैं यही है लीडर ऑफ ऑपोजिशन यार लिपिड। ये 2 ट्वीट किए हैं, एक हमारे हिंदी में देवनागरी लिपि में एक ट्वीट किए हैं और एक हिब्रू में ट्वीट किए हैं। 2 ट्वीट किए हैं और ये अपने इजराइल और इंडिया के फ्रेंडशिप को ये मित्रता के कदर करता है, ऐसा वो कह रहे हैं।